हेलो बेटा, कैसे हो आप सभी लोग। आज हम बात करने वाले हैं अगस्त के परफेक्ट प्लान के बारे में। तो बेटा, आप सभी लोग को बताना चाहता हूं मैं, अगस्त महीने में अगर आप पढ़ाई नहीं करोगे तो ये बहुत ही बड़ा बैकलॉग हो जाएगा। एक बहुत ही बड़ा मतलब स्टेप बैक हो जाएगा आपके पूरे प्रिपरेशन में। अगस्त महीने में अपने को पढ़ाई करनी है, शानदार पढ़ाई करनी है। इसके बाद कमबैक नहीं हो सकता। मैं बच्चों को क्लास में बार बार ये कह रहा हूं कि आप अगर सितंबर की बात करोगे, फिर आप बोलोगे सर अक्टूबर की बात करेंगे, दिसंबर की बात, नवंबर की बात करेंगे, दिसंबर की बात करेंगे, नहीं होने वाला, कुछ भी नहीं होने वाला। इसके बाद जो भी कमबैक होगा वो हमेशा लेस देन 70% ही होने वाला है। अगर आपने अगस्त गवा दिया तो इसके बाद जो आपका प्रिपरेशन होगा उसमें लॉस होने ही वाला है 100%। हो सकता है किसी का 20% हो सकता है किसी का 40% हो सकता है किसी का 50% हो। ये लास्ट मंथ है जिसमें आप कमबैक कर सकते हो, वो भी 100%। मैं 100% कमबैक की बात कर रहा हूं, मैं 50% 70% वाले कमबैक की बात नहीं कर रहा हूं। तो थोड़ा इस मंथ के सीरियसनेस को समझिए। और आज जो मैं प्लान आपको देने वाला अगस्त महीने का उसको फॉलो कीजिए फिजिक्स के लिए, क्योंकि फिजिक्स जो है वो आने वाले एग्जाम में गेम चेंजर सब्जेक्ट रहने वाला है। सभी लोग इसका ध्यान रखिए। मैं आपको एकदम, ये मेरा, मैं आपको सजेस्ट करूं, मैं आपको रिक्वेस्ट करूं, क्योंकि बच्चों का जब नुकसान हो रहा होता है अपने सामने और बच्चे पढ़ाई नहीं कर रहे होते तो बहुत बुरा लगता है। तो ये बात थोड़ा सा आप ध्यान रखिए बेटा। चलिए, अभी मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये प्लान कैसा है। सबसे पहले आपको मॉर्निंग 5 AM सेशन करना है जिसपे मैं रिवीजन करवाता हूँ। आफ्टरनून 3 PM सेशन करना है जिसमें मैं न्यूमेरिकल करवाने वाला हूँ। रेगुलर क्लास करने वाला है 4:30 PM सिलेबस वाला। तो ये सारी चीजें कौन करवाने वाला हूँ? ये खुद मैं करवाने वाला हूँ। भूषण सर, आपके भूषण सर जो है आपके लिए लगे हुए हैं। मैं आपके लिए मॉर्निंग में 5 बजे, 5 बजे या फिर 5:30 बजे, दोनों में से कोई एक टाइम हो सकता है। तो 5:30 बजे मैं आपके लिए क्या करवा रहा हूँ, 5:30 बजे मैं आपके लिए ले रहा हूँ एक सेशन, लाइव सेशन, जिसमें आपको मैं रिवीजन करवाता हूँ। जो भी बड़े बड़े चैप्टर है डिफिकल्ट डिफिकल्ट उनकी रिवीजन मैं करवाता हूँ वहां पे। उसके बाद में यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आफ्टरनून में 3 बजे मैं आपको न्यूमेरिकल्स करवाता हूँ। रोज मेरे न्यूमेरिकल चल रहे हैं और मैंने आपको बोला था कि न्यूमेरिकल्स करने के बाद में आपका लेवल बढ़ेगा। जो बच्चे रेगुलर क्लास कर रहे हैं उनका लेवल अच्छा हो चुका है, उनका फिजिक्स का अंडरस्टैंडिंग बढ़ चुका है। तो ये मैं करवा रहा हूं, आपको सिर्फ सेशन ज्वाइन करना है भाई। आपको मोबाइल, अपने मोबाइल पे स्टार्ट करके रखना है, एटलीस्ट वो तो करो। मुझे पता है बहुत सारे बच्चे लगा देते हैं, उसको देखते नहीं है, कुछ बच्चे लिखते नहीं है, लेकिन सेशन तो देखो आप। अरे भाई, सेशन देखेगा तो कुछ ना कुछ समझेगा, कुछ ना कुछ दिमाग में जाएगा। अदरवाइज कुछ भी नहीं कर रहे बच्चे, मतलब सेशन हम ले रहे हैं, टीचर ज्यादा मेहनत कर रहा है, बच्चा मेहनत कर ही नहीं रहा। बच्चा इवन सेशन ज्वाइन भी नहीं कर रहा है। ऐसा नहीं किया जाता भाई। सेशन को ज्वाइन करो, एटलीस्ट कुछ ना कुछ समझ में आएगा। 10 क्वेश्चन अगर पढ़ाए जा रहे हैं, 10 न्यूमेरिकल लिए जा रहे हैं, तो उसमें से 5 न्यूमेरिकल समझेंगे आपको। तो ये करना है भाई, राइट। तो आफ्टरनून सेशन है 3 PM, ये आपको करना है। उसके अंदर रेगुलर क्लास जो है वो अब मेरा 4:30 बजे रहता है, जिसके अंदर मैं सिलेबस कवर कर रहा हूँ। तो ये भी आपको करना है, ये भी आपके लिए मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये सारी चीजें मैं ही करवा रहा हूँ, ये आपको करना ही है। अगस्त महीने में ये करवा रहा है और ये मैं करवा रहा हूं, आपको आना है बस सेशन में। इतना भी अगर आप नहीं कर सकते तो फिर ये भाई आपकी लड़ाई है, फिर आप लड़ लो। ओके, फिर कोई आपकी मदद के लिए आएगा नहीं। ओके, चलिए। और आप अगर अपने लेवल पे करना चाहते हो तो 31 अगस्त तक क्या क्या कंप्लीट होना चाहिए। तो फिजिक्स के मैं चाहता हूँ कि आपको 4 चैप्टर कंप्लीट करूं। वैसे तो मैं बहुत भर भर के कंटेंट देने वाला था कि अगस्त में ये कर लो, ये कर लो, ये कर लो, ये कर लो, लेकिन मुझे पता है नहीं हो पाए, नहीं हो पाएगा। क्योंकि जो अपना चल रहा है, रेगुलर सेशन भी आप अगर अटेंड अगर नहीं कर पा रहे हो तो आप क्या ही खुद से पढ़ाई करोगे। इसलिए मिनिमम टारगेट अगर दे रहा हूं मैं आपको, ये मिनिमम टारगेट कंप्लीट करो। 4 चैप्टर ही कंप्लीट करने हैं। और 4 चैप्टर जब 31 अगस्त यहाँ पर आएगा, आपके पास में जो 4 चैप्टर है, हर चैप्टर के आपके पास फॉर्मूला शीट होनी चाहिए। हर चैप्टर के आपके पास एक्सरसाइज क्वेश्चन के सॉल्व होनी चाहिए आपके। उसके बाद न्यूमेरिकल हर चैप्टर के आपके सॉल्व करके हो जानी चाहिए, और डेरिवेशंस भी आपके सॉल्व करके हो जानी चाहिए। ये चारों ही बातें आपकी हो जानी चाहिए। बाद में वीक नंबर 1, मतलब अगस्त के पहले वीक में क्या आपका टारगेट होना चाहिए। तो अगस्त के पहले वीक में आपका जो पहला चैप्टर है रोटेशनल मोशन, ये आपका कंप्लीट होना चाहिए। 3 अगस्त से लेकर के 8 अगस्त तक आपका पूरा थेरी न्यूमेरिकल्स जो भी है इसके अंदर वो सब कुछ आपका कंप्लीट होना चाहिए। थेरी न्यूमेरिकल्स डेरिवेशन फॉर्मूला शीट बना के रेडी होनी चाहिए। और फिर आपको 9 अगस्त को इसके ऊपर टेस्ट देनी है, रोटेशन डायनामिक्स के ऊपर, रोटेशनल मोशन के ऊपर, ताकि आपका पहला चैप्टर पहले वीक में खत्म हो जाए। ये आपको करना है, मतलब करना ही है, कोई हमारे पास में ऑप्शन नहीं है, हमको ये करना ही पड़ेगा। एक वीक में एक चैप्टर, ये बहुत आसान सी बात है, इतना भैया तुम कंप्लीट करो, अदरवाइज नहीं हो पाएगा, कुछ भी नहीं हो पाएगा। बाद में वीक नंबर 2 पे आपको करना क्या है,
10 से लेकर के 10th से लेकर के 16 ऑफ अगस्त तक। अब वो करना क्या है, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड चैप्टर कंप्लीट करना है। 10 to 15 आप थ्योरी कंप्लीट करो, न्यूमेरिकल्स कंप्लीट करो, डेरिवेशंस कंप्लीट करो, उसके डेरिवेशन लिख करके देखो, और फिर आप करो 16 ऑफ अगस्त को उसके ऊपर टेस्ट दे दो, ताकि आपका सेकंड चैप्टर भी पूरा रिवाइज हो जाए, उसके ऊपर टेस्ट हो जाए। बहुत सारे बच्चे ऐसे कि जो पढ़ रहे हैं लेकिन टेस्ट बिल्कुल भी नहीं दे रहे। उनको लगता है कि टेस्ट मेरे सामने आ गई तो मैं दे नहीं पाऊंगा। भैया अगर तू टेस्ट नहीं देगा तो फिर कैसा होगा, कैसा होगा फिर तेरा, मतलब तेरे दिमाग में कुछ कंटेंट गया कि नहीं है, हम कैसे चेक कर पाएंगे। टेस्ट तेरे को देना पड़ेगा, टेस्ट को फेस करो। मुझे पता है कि जब पहली टेस्ट देते हो तो आपको कम मार्क्स मिलते हैं, लेकिन जब सेकंड टेस्ट देते हो, थर्ड टेस्ट देते हो तो ज्यादा मार्क्स मिलते हैं अपने को। इसलिए टेस्ट देनी है, बार बार देनी है। बाद में आप देख सकते हैं यहाँ पे वीक थर्ड पे करना क्या है, मतलब 17 अगस्त से लेकर के 22 ऑफ अगस्त को आपको काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस एंड रेडिएशन, मतलब जो भी है चैप्टर आपका अपने बुक में काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस दिया गया है, और कुछ बुक्स में काइनेटिक थ्योरी एंड रेडिएशन ऐसा लिखा जाता है। तो 17 से लेकर के 22 अगस्त तक आपको करना क्या है, इस वीक में आपको ये चैप्टर कंप्लीट करना है, और 23 ऑफ अगस्त को आपको देनी है उसके ऊपर टेस्ट। 23 अगस्त को आपको देनी है उसके ऊपर टेस्ट। तो ये आपको करना है डेफिनेटली, बिल्कुल आप लग करके काम कीजिए यहाँ पे। ओके, ये अपना तीसरा वीक है और तीसरा अपना चैप्टर है। और फिर लास्ट वीक में आपको करना है 24 से 30 ऑफ अगस्त को आपको थर्मोडायनामिक्स कंप्लीट करना है। थर्मोडायनामिक्स की 24 से लेकर के 29 तक आपकी पूरी थ्योरी कंप्लीट हो जानी चाहिए, आपकी थ्योरी कंप्लीट हो जानी चाहिए, और आपका फिर थ्योरी और आपके न्यूमेरिकल्स डेरिवेशन ये आपके 24 से लेकर के 29 तक कंप्लीट हो जानी चाहिए। और बाद में 30 अगस्त को आपको थर्मोडायनामिक्स के ऊपर टेस्ट देनी है। ये आपको करना है, मतलब करना है। ये 4 चैप्टर आपको करने हैं, मतलब करने हैं। इसके सिवा आपके पास में कोई ऑप्शन नहीं है। ये करना है अगस्त के महीने में। अगर ये नहीं करोगे तो कम बैक नहीं हो पाएगा, कम बैक होगा तो वो लेस देन 70% ही होने वाला है। अगर आपने 4 चैप्टर गवा दिए तो देखो, ये 4 चैप्टर कर करते हो ना आप, तो फिर भी आपको सीईटी में या फिर आपके बोर्ड के एग्जाम में आपको फिर भी आपको मोर देन मतलब 40% आपके मार्क्स क्लियर हो जाएंगे। 40%, अगर आप ये 4 चैप्टर करते हो, 4 चैप्टर करते हो आप, तो 40% आपके जो मार्क्स है ना इसी में कवर हो जाते हैं। मतलब आप आधी लड़ाई जीत चुके हो अगर आपने ये 4 चैप्टर कर लिए तो, राइट, ऐसा होता है। चलिए, ओके। और फिर आपको 31 ऑफ अगस्त को देनी है ग्रैंड टेस्ट, मतलब इसके ऊपर आपको बहुत बड़ी टेस्ट देनी है, मतलब चारों चैप्टर के ऊपर एक साथ टेस्ट देनी है। जब आप चारों चैप्टर के ऊपर टेस्ट दोगे ना तो आपको एक कॉन्फिडेंस आपका बिल्ड होगा। मुझे पता है कि जब हम 4 चैप्टर के ऊपर टेस्ट देते हैं तो हमें कुछ याद नहीं आता, लेकिन अगर आप एक बार टेस्ट दोगे तो नहीं आएगा, वो वहाँ पे 50% याद आएगा, लेकिन सेकंड टाइम आपको फिर ज़्यादा याद आएगा, मतलब सेकंड टाइम आपको 70-80% याद आएगा, और लास्ट में आपको 90% ज़्यादा याद आने वाली, सारी चीज़ें याद आने वाली। ओके, आ रही है समझ में? चल, ओके। तो बेटा देखो, जो भी हमारे 12 के बच्चे हैं उनके लिए बताना चाहता हूँ बेटा कि ये अपनी संकल्प बैच है। ओके, संकल्प बैच है। संकल्प बैच में आपको फ्री इनरोलमेंट करना है अपने वेदांतु के ऐप के अंदर, है ना। संकल्प बैच का जो लिंक है यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में है इस वीडियो के, वहां पर जाना और लिंक के ऊपर क्लिक करके मतलब अपने को ऐप में उसको ओपन करना है और वहां पे इनरोलमेंट करना है, फ्री वाला इनरोलमेंट। ठीक है, चलिए। बाद में देखिए आप कि जो भी हमने इसके अंदर एआईओ लाया हुआ है, एआईओ का मतलब क्या है कि हम ये चाहते हैं कि हमारे पास जो वाईटी के ऊपर पढ़ने वाले बच्चे हैं उनको पेड बैच वाला ही फीलिंग मिले, इसलिए हमने ये थोड़ा सा वर्जन लाया है फ्री बैच वाला। मतलब ये एआईओ का हमने सेक्शन लाया है। तो वेदांतु के ऐप के अंदर अगर आप संकल्प बैच सर्च करते हो तो वहां पे आपको डीपीपी टेस्ट वगैरह सब कुछ मिलने वाला है एज अ पेड बैच, है ना, जैसे पेड बैच होता है उसी की तरह। बाद में आप देख सकते हो बेटा कि जो अपने 11th वाले बच्चे हैं उनको जरा बता दीजिएगा कि हमने न्यू 2.2 बैच लॉन्च करती है। न्यू 2.1 शौर्य बैच हमारे पास में है, और यहाँ पर देखो ये अपना 1 ईयर का प्लान, ये अपना 2 ईयर का प्लान है। तो ये न्यू शौर्य जो चलता है ये अपना 2 ईयर का प्लान चलता है, राइट, बेसिकली। तो आप 1 ईयर का प्लान अगर लेना चाहते हो ये ले सकते हो, या फिर आप 2 ईयर का प्लान लेना चाहते हो आप ये भी ले सकते हो। दोनों ऑप्शन आपके पास में अवेलेबल है। उसके बाद में देखो 11th के बच्चों के लिए हमारे पास में क्या है, विजय सीरीज होती है। तो जो भी कंटेंट हमारा वाईटी के ऊपर आता है 11th वालों के लिए वो ऐप के अंदर आता है इन द फॉर्म ऑफ विजय सीरीज। तो विजय सीरीज के अंदर आपको बहुत सारी चीजें, नोट्स वगैरह, डीपीपी टेस्ट वगैरह सब कुछ वहां पर मिलते हैं। ठीक है, और देखो रिजल्ट अपना बहुत ही शानदार है। इस बार जो सार्थक पाटिल है ये ऑल इंडिया रैंक 10 लेकर के आया है नीट के एग्जाम के अंदर। बाकी यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हमारे जेडब्ल्यू एडवांस का रिजल्ट है। ओके, उसके बाद में ये अपना जेडब्ल्यू मेंस का रिजल्ट है, यहाँ पे 2000 से भी ज्यादा बच्चे जो जेडब्ल्यू मेंस के लिए, जेडब्ल्यू एडवांस के लिए क्वालिफाई हो चुके थे। बाद में आप देख सकते हैं यहाँ पे कि जो क्लास 10 का रिजल्ट है, यहाँ पे ये आपका क्लास 10 का रिजल्ट है, फिर ये आपका क्लास 12 का रिजल्ट है, राइट।
उसका देखो सिद्धेश बेंदाड़े जो है, सिद्धेश बेंदाड़े, तो ये जेडब्ल्यू एडवांस में तो ये मतलब ये तो हो ही चुका है मतलब IITN, लेकिन उसने क्या किया था, कमाल ये किया था कि इंटरनेशनल फिजिक्स ओलंपियाड के अंदर इसने गोल्ड लिया था। तो इसने ये भी बहुत कमाल किया है यहाँ पर, तो रिजल्ट बहुत अच्छा है। ओके, बाद में अपना ये इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट के अंदर जो एग्जाम्स होते हैं, तो ये यहाँ पर बच्चों ने बहुत ही ज्यादा कमाल किया। आप देख सकते हैं रिजल्ट 20+ से ज्यादा जो स्टूडेंट है उन्होंने ये टॉप 100 के अंदर है, और 3 वेदांत स्टूडेंट्स इन टॉप 10 AIR में है, राइट। उसके बाद में देखो हमने खुद से बुक्स बनाए हैं, मतलब तत्व बुक सीरीज के नाम से, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो, ये 4 बुक अपने पास में है, और आप ले सकते हो उसको, उससे पढ़ाई कर सकते हो, अपने सीटी का प्रिपरेशन आप मजबूत कर सकते हो। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इन बुक्स को अगर आपको परचेस करना चाहते हो तो उसकी लिंक दी गई है, राइट। चलिए, और भी एग्जाम है जो 12th वाले हैं उनके लिए मोरिया बैच हमारे पास में है। 12th वालों के लिए हमारे पास मोरिया बैच है, तो आप उसके अंदर सीटी और बोर्ड का प्रिपरेशन दोनों उसके अंदर चलता है। बाद में आप देख सकते हो बेटा कि आईवी सेट एग्जाम हमारे पास में है। आईवी सेट की जो एग्जाम होती है, मतलब कोई भी अगर आप एग्जाम देना चाहते हो, कोई भी अगर आप कोर्स खरीदना चाहते हो, तो उसके अंदर होता है अपना आईवी सेट, है ना। आईवी सेट जो होता है, तो किसी भी कोर्स को खरीदने से पहले आप आईवी सेट की एग्जाम दे दो। अगर आपको उसके अंदर अच्छे मार्क्स मिलते हैं तो आपको 90% तक स्कॉलरशिप मिल सकती है उस कोर्स की फीस के अंदर। चलिए, ओके बेटा, चलिए। बाकी आप ऑफलाइन सेंटर में जाना चाहते हो तो ये हमारे ऑफलाइन सेंटर है पुणे में, विदर्भ में, ऐसा पूरे हमारा ऑफलाइन सेंटर है। और ऑफलाइन सेंटर में जाकर भी आप वहां पर जो भी फीस है, अब थोड़ा सा कैसा होता है, ऑफलाइन की फीस थोड़ी ज्यादा होती है, तो वहां पर भी आपको 90% तक आपकी फीस में आपको ऑफ मिल सकता है, अगर आप वहां पर भी जाकर के टेस्ट देते हो तो, अगर आपको टेस्ट में अच्छे मार्क्स मिलते हैं तो। ठीक है बेटा, यहाँ पे रुकते हैं। थैंक यू सो मच। ओके, जो भी आपकी समस्याएं है तो कमेंट में लिखिए, उसके ऊपर डेफिनेटली वीडियो बनाएंगे। थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड टेक केयर।